हेलो एवरीवन, आपका एक बार फिर से वेलकम करते हैं आज के हमारे इस फ्रेश वीडियो पे। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं कैनरा रूबिको स्मॉल कैप फंड डाइट ग्रोथ के बारे में। तो सबसे पहले हम इसमें बात करेंगे कि इसने 1 साल, 3 साल, 5 साल या फिर एनुअल रिटर्न क्या दिया है। आज के डेट में इसका एक एनएवी का प्राइस क्या है, ये कितने स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है, इसमें आप मिनिमम एसआईपी अमाउंट क्या लगा सकते हैं और इसका फंड साइज क्या है। साथ ही साथ मैं आपसे डिस्कस करूंगा इसके अंदर कौन कौन सा स्टॉक लिस्टेड है, और अगर आप इस म्यूचुअल फंड में कुछ पैसा जमा किए होते तो पिछले 1 साल, 3 साल, 5 साल के अंदर आपको क्या रिटर्न देखने को मिलता। और लास्ट में मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि क्या हमें कैनरा रूबिको स्मॉल कैप फंड डाइट ग्रोथ के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। अगर आपने ऑलरेडी इन्वेस्ट किया है तो क्या आप अपना एसआईपी या फिर लमसम को कंटिन्यू रखेंगे या फिर इससे अपना पैसा निकाल लेंगे। सबसे पहले इसकी यदि हम लोग 1 साल के रिटर्न के ऊपर बात करते हैं तो 1 साल में जो रिटर्न दिया वो 43.41% का रिटर्न है। 3 साल के रिटर्न के ऊपर बात करते हैं तो 3 साल में 29.63% का रिटर्न है। 5 साल के रिटर्न के ऊपर बात करते हैं तो 5 साल में 31.68% का रिटर्न है। और अगर एनुअल रिटर्न की बात करते हैं तो एनुअल रिटर्न है 29.45% का। ये तो था इनका प्रीवियस रिटर्न। क्या इस तरीके का रिटर्न हमें फिर से देखने को मिलेगा, तो इसका आंसर और होल्डिंग एनालिसिस के अंदर मैं आपको दे दूंगा। एनएवी के ऊपर बात करते हैं तो आज के डेट में इसका एक एनएवी का प्राइस है 38 रुपया 82 पैसा। रेटिंग की बात करते हैं तो ये एक 3 स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है। इसमें आप मिनिमम एसआईपी अमाउंट 1,000 रुपया का रख सकते हैं और इसका फंड साइज है 10,085 करोड़ का। अब अगर बात करते हैं इस म्यूचुअल फंड के अंदर यदि आप 5,000 रुपया पर मंथ जमा किए होते तो 1 साल में आपका पैसा जमा होता 60,000, आपको मिलता 69,452 रुपया। 3 साल की बात करते हैं तो 3 साल में आपका पैसा जमा होता 1,80,000, आपको मिलता 2,55,675 रुपया। 5 साल की बात करते हैं तो 5 साल में आपका पैसा जमा होता 3 लाख, आपको मिलता 6,72,911 रुपया। वहीं पर बात करते हैं अगर आप इस म्यूचुअल फंड में एक बार में 1 लाख रुपया डाले होते तो 1 साल में आपका 1 लाख रुपया 1,43,410 रुपया होता। 3 साल में आपका 1 लाख रुपया 2,17,829 रुपया होता। और 5 साल में आपका 1 लाख रुपया 3,95,912 रुपया होता। अगर आपने अभी तक आप स्टॉक पे अपना अकाउंट ओपन नहीं किया और करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना रेफरल लिंक दिया है। अगर आप मेरे रेफरल लिंक से ज्वाइन करेंगे तो फिर आपको 500 से लेकर के 1,000 रुपया का कैश बोनस देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ आपको अकाउंट ओपनिंग का कोई भी चार्ज नहीं लगेगा और ना ही एनुअल मेंटेनेंस चार्ज है। इसके अंदर हम लोग स्टॉक होल्डिंग देखें तो इसके अंदर जो टोटल स्टॉक लिस्टेड है वो टोटल 92 स्टॉक लिस्टेड है। अगर हम इसमें टॉप 10 है उसके सेक्टर वाइज देखते हैं तो पहला नाम आता है काय इंडस्ट्रियल लिमिटेड कैपिटल गुड्स, मल्टी कम्युनिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड सर्विस क्षेत्र, केयांस टेक्नोलॉजी इंडिया लिमिटेड कैपिटल गुड्स, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड कैपिटल गुड्स, इक्वेटस स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड फाइनेंशियल, टीटागढ़ रेल सिस्टम लिमिटेड ऑटोमोबाइल, ग्लोबल हेल्थ केयर लिमिटेड हेल्थ केयर के क्षेत्र में है, केईसी इंटरनेशनल लिमिटेड कैपिटल गुड्स, बीएसई लिमिटेड सर्विस एंड सन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रियल लिमिटेड हेल्थ केयर के क्षेत्र में है। अगर हम इसकी होल्डिंग एनालिसिस को देखें तो इक्विटी पे है 96.8% और कैश में है 3.2%। अब इस इक्विटी को यदि सेक्टर वाइज देखते हैं तो फाइनेंशियल पे है 18.1, अदर्स पे 17.1, कैपिटल गुड्स पे 15.2, सर्विस पे 12.7, कंस्ट्रक्शन पे 11.7, हेल्थ केयर पे 11.5, कंज्यूमर स्टेज पे 8.3 और टेक्नोलॉजी पे है 5.5%। तो यहाँ से देखा जाए तो जितने सारे इक्विटी सेक्टर है जो कि काफी अच्छा है, फाइनेंशियल पे है 18.1 है, ये काफी अच्छा है। एक है कैपिटल गुड्स 15.2, ये दूसरा इक्विटी सेक्टर काफी अच्छा है। कंस्ट्रक्शन पे 11.7 है जो कि काफी अच्छा है, हेल्थ केयर पे 11.5 है, टेक्नोलॉजी पे 5.5 है। यहाँ पे जो है कैनरा रूबिको स्मॉल कैप फंड डाइट ग्रोथ के अंदर यदि कुछ किसी प्रकार का कोई चेंजिंग करना हो तो टेक्नोलॉजी का जो इक्विटी सेक्टर एलोकेशन है उसको थोड़ा सा बढ़ा कीजिए, कम से कम 10% के आसपास आप इसको लेकर के आइए, तो फिर कैनरा रूबिको स्मॉल कैप फंड जो है क्वांट स्मॉल कैप फंड को भी टक्कर दे सकता है। अब हम लोग बात कर लेते हैं इसकी एडवांस रेशियो का। तो इसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो 29.72 और पीबी रेशियो 4.39। मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट की बात कर लेते हैं। अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो लमसम के थ्रू आपको मिनिमम 5,000 रुपया का करना होगा, और अगर एसआईपी करते हैं तो आपको मिनिमम 1,000 रुपया का करना होगा। अब हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं रिटर्न एंड रैंकिंग का, और यहाँ पर आपको समझ में आएगा कि क्या हमें इस म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए।
सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं इस म्यूचुअल फंड का, यानी कि कैनरा रूबिको स्मॉल कैप फंड डाइट ग्रोथ का जो फंड रिटर्न है, 1 साल में 43.4, 3 साल में 29.6, 5 साल में 31.7 और एनुअल है 29.4 का। वहीं पे इस कैटेगरी का जो एवरेज रिटर्न रहता है, यानी कि स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड का ऑन एवरेज रिटर्न 1 साल में 53.9, 3 साल में 27.3, 5 साल में 28.3 का है। तो यहाँ से देखा जाए तो ये म्यूचुअल फंड 1 साल में अपना कैटेगरी एवरेज से भी कम रिटर्न निकाल करके दे रहा है, लेकिन बात करें लॉन्ग टर्म में 3 साल और 5 साल में ये अपना कैटेगरी एवरेज से भी ज्यादा रिटर्न निकाल करके दे रहा है। लेकिन एक चीज देखने वाली बात है कि ये जो है 3 साल 5 साल में आपको अपना कैटेगरी एवरेज से कम रिटर्न निकाल करके दे रहा है, लेकिन फिर भी रिटर्न रैंक की कैटेगरी पे 12 नंबर पे रैंक करता है 3 साल पे, और 5 साल में 6 नंबर पे रैंक करता है। यानी कि मतलब टॉप 3 स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड जो है ये नहीं बन पाया है। तो अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, फ्रेश बाय करना चाह रहे हैं, तो होल्ड कीजिए। अभी मैं इसके आसपास सिमिलर फंड बताऊंगा, उसके अंदर आप इन्वेस्टमेंट करेंगे। हालांकि अगर आपने इन्वेस्ट कर चुके हैं और लगभग 1-2 साल से चला रहे हैं, तो फिर आप इसको कंटिन्यू रखेंगे। लेकिन अगर 6-7 महीने से चला रहे हैं तो आप इसको एग्जिट करके दूसरे स्मॉल कैप फंड के अंदर पैसा लगाइए। अगर हम लोग बात कर लेते हैं इसके आसपास सिमिलर फंड्स, तो वह है निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड डाइट ग्रोथ, क्वांट स्मॉल कैप फंड डाइट प्लान ग्रोथ, टाटा स्मॉल कैप फंड डाइट ग्रोथ, आईसीआईसी प्रूडेंटल स्मॉल कैप फंड डाइट प्लान ग्रोथ एंड एक्सिस स्मॉल कैप फंड डाइट प्लान ग्रोथ। इसके आसपास इतने सारे इसके सिमिलर फंड्स हैं। इसकी एक्सपेंस रेशियो की बात करते हैं तो इसका एक्सपेंस रेशियो 0.43% का। एग्जिट लोड की बात कर लेते हैं, अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 1 साल के अंदर निकालेंगे तो आपको यहाँ पे 1% का एग्जिट लोड देना होगा। और स्टैम्प ड्यूटी की बात करते हैं तो स्टैम्प ड्यूटी है 0.005%। अब हम लोग इसकी टैक्स इंप्लानेशन की बात कर लेते हैं। अगर आप 1 साल के अंदर अपना इन्वेस्ट किया हुआ पैसा निकालते हैं तो जो भी आपका रिटर्न मिलेगा उस पर 15% का टैक्स लगेगा। मान लीजिए आपने पैसा कुछ भी लगाया, 1 साल के अंदर आप इसको निकाल रहे हैं और 1 साल के अंदर में आपको जो रिटर्न मिला है वो करीब 1 लाख रुपया का मिल गया है, तो फिर आपको यहाँ पे 15% का यहाँ पे एग्जिट टैक्स इंप्लानेशन पे करना पड़ेगा। हालांकि अगर बात करें, यदि आप 1 साल के बाद अपना पैसा इससे निकालेंगे तो जो भी आपका रिटर्न बनेगा उस पर 10% का आपको टैक्स देना पड़ेगा। यानी कि 1 साल से पहले इन्वेस्ट किया हुआ पैसा निकालेंगे तो रिटर्न जो बनेगा उस पर 15%, और अगर 1 साल के बाद पैसा निकालेंगे तो जो रिटर्न बनेगा उस पर 10% का टैक्स लगेगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं इसकी फंड हाउस एंड इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्ट्स को। तो कैनरा रूबिको म्यूचुअल फंड टोटल असिस्ट में इंडिया पे 18 नंबर पे रैंक करता है। यह म्यूचुअल फंड स्टार्ट हुआ है 19 दिसंबर 1987 को। इसका टोटल असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है 93,084 करोड़ का। बात करते हैं कैनरा रूबिको स्मॉल कैप फंड डाइट ग्रोथ। ये एक इक्विटी म्यूचुअल फंड है जो कि लॉन्च किया गया है कैनरा रूबिको म्यूचुअल फंड की तरफ से। ये म्यूचुअल फंड स्टार्ट हुआ है 19 दिसंबर 1987 को। चीनू गुप्ता अभी इसका करंट फंड मैनेजर है। इस फंड का करंटली असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है 93,085 करोड़ का, और लेटेस्ट ने भी 38 रुपया 82 पैसा। बात करते हैं कैनरा रूबिको स्मॉल कैप फंड डाइट ग्रोथ। ये एक काफी हाई रिस्क म्यूचुअल फंड है। इसमें मिनिमम एसआईपी अमाउंट 1,000 रुपया का सेट किया गया है और मिनिमम लमसम 5,000 रुपया का सेट किया गया है। अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 1 साल के अंदर निकालेंगे तो फिर यहाँ पे आपको 1% का एग्जिट लोड देना होगा। तो आज इस वीडियो के अंदर मैंने आपके साथ डिस्कस किया कैनरा रूबिको स्मॉल कैप फंड डाइट ग्रोथ के बारे में। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट कोई इस तरीके का वीडियो की अच्छी जानकारी को लेकर के।